हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। कपल ऑफ डेज से न्यूज़ चैनल्स में लगातार छाया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूलिंग जो है वो डाइवोर्स पर दिया हुआ है। म्यूचुअल अग्रीड जो डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जहाँ पर 6 मंथ का एक कूलिंग पीरियड हमें देखने को मिलता है, उसे अब यहाँ पर मार दिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा या फिर जुडिशरी को जब लगेगा कि इररिवर्सिबल अब यहाँ पर हमें मैरिज देखने को मिल रही है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस कूलिंग पीरियड को वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि दरअसल ये प्रोविजंस हैं क्या सर, और किस तरीके से अब ये अफेक्ट करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट को। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स में रिसेंटली छाया हुआ था कि 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो कि जस्टिस यस के कौल साहब लेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने यहाँ पर रूल किया हुआ था कि उन्हें दिए गए हुए प्लीनरी पावर्स जो कि आर्टिकल 142 सबसेक्शन 1 में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, वो यहाँ पर मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं इस बिना पर या फिर इस ग्राउंड पर कि वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है, यानी कि इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इर्रिट्रीवेबल, यानी कि अब किसी भी तरीके का कोई भी चांस ही नहीं है कि लड़का और लड़की जो कि शादीशुदा थे अब वो फिर से एक हो सके। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो मैरिज जो है वो इमीडिएटली डिसॉल्व की जा सकती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। एक तो थोड़ा बहुत मैरिज के डिसोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे, डाइवोर्स के बारे में, और दूसरा ये आर्टिकल 142 होता क्या है जिसका स्पेशल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया है। सो आज के इस वीडियो में यही देखेंगे। तो केस दरअसल था शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन का। और यहाँ पर हुआ क्या कि दरअसल होता क्या है कि जब कभी भी डाइवोर्स के लिए म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप डाइवोर्स के लिए जब अप्लाई करते हैं फैमिली कोर्ट में, तो वहाँ पर आपको 6 से 18 महीने का वेट करना पड़ता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्या कहा कि अब ये 6 महीने का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड जो है डिवोर्स के लिए, अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत 1955 के तहत अब यहाँ पर उसे वेव ऑफ किया जाएगा, यानी कि अब मैंडेटरीली 6 महीने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तो करंट प्रोसीजर क्या है डाइवोर्स का, खासकर हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, क्योंकि मुसलमान क्रिश्चियन वगैरह के लिए सभी उनके उनके पर्सनल लॉस हमें देखने को मिलेंगे। तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पहली चीज जो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है वो ये कि डाइवोर्स जो है वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होगा, यानी कि लड़का और लड़की दोनों को यहाँ पर कंसेंट देना पड़ेगा कि हाँ हम दोनों डाइवोर्स देंगे। और जैसा ही ये म्यूचुअल कंसेंट प्रोवाइड करेगा, उन्हें इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन लेकर जाना पड़ेगा और वहां पर उन्हें बताना पड़ेगा चंद ग्राउंड्स के किस तरीके से या फिर क्यों ये अलग होना चाहते हैं। चंद यहाँ पर रीजंस ये दिए गए हैं कि हम सेपरेटली जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि 1 साल से ज्यादा हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे से सेपरेटली जी रहे हैं, और यहाँ पर अब हमारा दोनों का रिकंसिलिएशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और हमने म्यूचुअली अग्री किया हुआ है कि अब हमारी मैरिज को डिसॉल्व करेंगे। सिमिलरली सेक्शन 13B सबसेक्शन 2 उसी हिंदू मैरिज एक्ट में ये दिया गया है कि पार्टीज जो है उन्हें एटलीस्ट 6 महीने कूलिंग ऑफ पीरियड देंगे, 18 महीने से ज्यादा नहीं, यानी कि 6 से 18 महीने के बीच का गैप उन्हें दिया जाएगा। और ये गैप क्यों दिया जा रहा है, लगभग क्योंकि पार्टीज को वो टाइम देना चाहते हैं कि वो अगर एक दूसरे के बीच रिकंसिलिएशन फिर से करना चाहते हैं तो वो अपने इस प्ली को विड्रॉ कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, अब जो कि डाइवोर्स वगैरह एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो ऑफन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी ये प्रोसेस होता है, और कई सारे इस तरीके के डाइवोर्स से रिलेटेड केसेस हमें फैमिली कोर्ट्स में देखने को मिलते ही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कई बार ये पिटिशंस जो है वो बहुत ही लेंथी टाइम फ्रेम तक हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ म्यूचुअल कंसेंट के साथ डाइवोर्स पाने के लिए एटलीस्ट आपको 1 साल तो शादीशुदा जिंदगी बितानी पड़ेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि शादी किया और इमीडिएटली 1-2 महीने में डाइवोर्स के लिए आप अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही आप यहाँ पर अब आप अप्लाई कर सकते हैं। और कई बार ये वेव ऑफ पहले भी दिया जा चुका हुआ था, लेकिन बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में। सेक्शन 14 बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि एक डाइवोर्स पिटीशन को और भी सूनर हम डिसॉल्व कर सकते हैं अगर इस तरीके का एक्सेप्शनल हार्डशिप वहां पर हो, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो दूसरा आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है जिसका जिक्र यहाँ पर स्पेशली हमें देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल 142 बहुत ही सारे पावर्स सुप्रीम कोर्ट को देता है, स्पेशल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, जिसके तहत वो एक ऑर्डर या डिक्री पास कर सकते हैं कंप्लीट जस्टिस देने के लिए लिटिगेंट्स को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव को हो या फिर लेजिस्लेटर को हो। पूरी तरीके से जस्टिस अगर किसी भी पिटिशनर को, किसी भी लिटिगेंट को अगर पहुंचाना हो तो वो आर्टिकल 142 की मदद से बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। कई सारे ऐसे ऑलरेडी रेफरेंसेस हमें देखने को मिले हुए हैं। शाहबानो का आप केस ले सकते हैं, आर्टिकल 142 से ही वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिटिगेंट को पूरी तरीके से जस्टिस करना था, तो ऑर्डर पास करने के लिए जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को इसकी मदद लेनी पड़ी। अब अच्छी बात है सर कि वेव ऑफ यहाँ पर पीरियड किया गया है, लेकिन ये जो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट वालों ने, क्या उसके मायने क्या हैं, किस तरीके से अब यहाँ पर कंसर्न किया जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ फॉरमोस्ट ऑब्वियस यही है कि कोर्ट को लगना चाहिए कि अब फुल्ली कन्विंस और सैटिस्फाई हो कि अब हस्बैंड और वाइफ के बीच किसी भी तरीके का रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वही एकलौता ऑप्शन यहाँ पर बचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट वालों ने चंद इंपॉर्टेंट से फैक्टर्स भी ले डाउन किए हुए हैं कंसिडर करने के लिए इस 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करने के लिए। सबसे पहला कंसिडर करेंगे कि पार्टीज जो है वो कोहिबिट कितने पीरियड तक रहे मैरिज के बाद, यानी कि शादी के बाद कितने दिनों तक या फिर कितने महीनों या फिर सालों तक वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, और आखिरी कोहिबिट वो कब रहे, यानी कि आखिरी वक्त मियाँ बीवी कब मिलकर थे। और जो कोई भी एलिगेशंस यहाँ पर लगाए गए हैं एक दूसरे फैमिलीज के खिलाफ या फिर एक दूसरे हस्बैंड एंड वाइफ के खिलाफ, उसका नेचर किस तरीके से है, क्या वो हार्श है, क्या वो क्रिमिनल है, क्या वो एक दूसरे को मारने वगैरह तक, डोमेस्टिक वायलेंस तक यहाँ पर इशू गया हुआ है, क्या कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स उनके डाइवोर्स से रिलेटेड इश्यूज में टाइम टू टाइम हुए हैं, और साथ ही साथ क्युमुलेटिव इम्पैक्ट उनके पर्सनल रिलेशनशिप पर किस तरीके से था, किस तरीके से है और किस तरीके से होगा, और साथ ही साथ क्या डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए क्या ऑलरेडी कोर्ट्स के पास जा चुके हुए थे या फिर किसी मिडिलमैन के पास वो ऑलरेडी जा चुके हुए हैं रिकंसिलेशन वगैरह के, और अगर गए हुए हैं तो आखिरी बार वो कब गए हुए थे और वहां पर क्या उन्हें देखने को मिला हुआ था आउटकम। और साथ ही साथ यहाँ पर पीरियड ऑफ सेपरेशन की जो भी बात की गई है, यहाँ पर भी सफिशिएंट लॉन्ग टाइम गैप होना चाहिए, एटलीस्ट 6 साल या फिर उसके ऊपर अगर पीरियड हो यहाँ पर तो रिलेवेंट फैक्टर इस तरीके से भी कंसिडर किया जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट वालों ने ये भी कहा कि कई सारे इस तरीके के फैक्टर्स हमें और भी एवेलुएट करने पड़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या क्या है पार्टीज का, यानी कि मर्द और औरत का, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, उनके क्या बच्चे हैं, अगर हैं तो उसका इशू क्या होगा, और साथ ही साथ उन दोनों की एज क्या है, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के रिस्पेक्टिव एजेस क्या हैं, और स्पाउसेस और चिल्ड्रंस वेदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस तरह सभी चीज़ें जो है एम्फोसिस रखने के बाद ही ये 6 महीने का जो पीरियड दिया गया है कूलिंग ऑफ का, उन्हें वेव किया जा सकता है। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है, हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। We provide you courses like NDA, CDS, AFCAT, Territorial Army, MNS, and UPSC, CAPF, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next video. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।